दिल्ली पुलिस में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने सितंबर 2021 में महिला कांस्टेबल की हत्या कर शव नाले में छिपा दिया। घटना के 2 साल बाद वारदात का खुलासा हुआ और आरोपी हेड कांस्टेबल को गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र की निशानदेही पर नाले से कंकाल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2012 में भर्ती हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पत्नी सहित अलीपुर में रहता था। सुरेंद्र की वर्ष 2019 में कांस्टेबल रुचिका यादव परिवर्तित नाम से मुलाकात हुई। बुलंदशहर निवासी रुचिका मुखर्जी नगर स्थित पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर रुचिका से संबंध बनाए। महिला के परिवार के लोग भी रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। शादी का राज खुलने से घबराया हेड कांस्टेबल ने 8 सितंबर 2021 को रुचिका को अलीपुर बुलाया और सुरेंद्र से उसके घर का पता पूछने लगी। क्योंकि वे पहले से शादीशुदा था, इसलिए राज खुलने के डर से वे खुद ही अपनी कार में आ गया और घुमाने के बहाने वे रुचिका को यमुना किनारे ले गया। वहां उसने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उसका बैग और फ़ोन आदि भी ले लिया और लाश को नाले के किनारे दफना भी दिया। पुलिस ने बताया कि कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। महिला कांस्टेबल की मां का रक्त नमूना लेकर डीएनए जांच कराई जा रही है। आरोपी 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। फिलहाल उसके दोनों साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज। हमारे डीसीपी संजय भाटिया और एसीपी रविंद्र राजपूत के नेतृत्व में इंस्पेक्टर बैठक में बहुत ही बेहतरीन डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन का काम किया और मैं कहूँगा कि ये मिसाल इन्वेस्टिगेशन है तो आने वाले समय में भी इसकी मिसाल है। इसमें कहानी है कि जो लेडी कांस्टेबल थी 2021 में मिसिंग हुई, सितंबर 2021 में मिसिंग हुई और उसके बाद लगभग 2 साल तक जो अक्यूज था इसमें सुरेंद्र सिंह राणा, जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा और इस तरह से उसने नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि उनको ढूंढो भी, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है और उनको उस पर विश्वास रहा और उन्होंने कभी बीच बीच में उनको शक तो होता था कि क्या है ये, मतलब लास्ट सीन इसके पास था, इससे टच में थी, फिर गायब होगी, लेकिन वो इस तरह से नाटक करता रहा और फिर जो उसने अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नाटकीय अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें क्या किया उसने कि अपने साले को रोपिन किया। साला गाविन नाम का है, जंजर सालावास का रहने वाला है। उसको कहा कि तू जगह जगह से कॉल करेगा इसकी फैमिली और कॉल में इस प्रकार से पेश आएगा कि मैं अरविंद नाम का हूँ और मेरे साथ ये लड़की भाग के आ गई है और मेरे घर वालों से इसको और मुझको दोनों को खतरा है, तो इसलिए हम दोनों को छुप के रहने की जरूरत है। आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे कुछ समय। अभी हमारी जान खतरे में, हम पंजाब में इधर है उधर है, इस प्रकार की ये बातें करता रहा और साथ में इसने एक और चालाकी की कि जब इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। तो बाद में जब ये 1-2 बार इसने ये भी किया कि फोन पे उसकी आवाज सुना देता था, तो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज्यादा इसने शातिर ढंग से इस मर्डर को किया और फिर आगे बॉडी को भी कंसील कर दिया 2 साल तक। इसका जो वर्जन है, अभी ये सारी चीज कोरोबरेट होनी है, लेकिन जो चीज हमें लग रही है कि शायद कुछ हद तक ठीक है, तो ये उस लड़की का दिल्ली पुलिस में वो भर्ती हुई थी 2014 में और फिर पीसीआर में रही 4-5 साल। पीसीआर में ये भी था, पराक्रम वैन पे लड़ते थे तो इनकी जान पहचान हो। फिर 2019 से 20 में उसने रिजाइन दिया क्योंकि उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन और साथ ही वो यूपीएससी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। तो मुखर्जी नगर में पीजी में रूम लेके रहती थी और वहां पे ये जाता था, पीजी से उसको बाहर बुला लेता था, बात करता था। और कमाल की बात ये है कि वो उसको डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था। और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना धीरे धीरे। और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। वो जो पहले मैं एक अभिभावक वाले रोल में था, मैं जो है घनिष्ठता बढ़ाने लग गया, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल है। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी, तो मेरे पे ये दबाव बना रहे थे, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरे खुद की वाइफ और उसके आगे ये बोल ना भूल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया। अभी इसकी कहानी तो ये है कि मैं इसको बोला सितंबर को, उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो तुम्हारे मैं अपने घर ले चलता हूँ, अगर तुमको ज्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं तुमको। और फिर वहां एक सुनसान जगह में जहाँ पे केवल एक नाला है, खेत वेत से है, जंगल टाइप का है, वहां ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चल जाएंगे अपने गाँव, हमारा गाँव पास में। और फिर उसको वहां पे शाम हो चुकी थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइप हो गया था, और वहां पे कोई ज्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है। वहां गला घोट के इसको मार दिया और वहीं नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया, और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने। पत्थर भी इस तरह से डाल दिए कि वो कभी बाहर निकल के ना आए, वो नीचे ही डिकम्पोज होगी। और जो भी होता है स्कैवेंजर एनिमल्स वगैरह में थोड़ा बहुत उसको किया होगा। जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ काबिल तारीफ, इसलिए इनको मैं सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने बैकवर्ड चले गए। इन्होंने क्या किया कि जिस नंबर से वो कॉल करता था अरविंद बन के, एक 7496 से सीरीज का नंबर था, तो उस नंबर को इन्होंने ट्रेस करना शुरू किया, जिससे ये कॉल आती थी कि हम लोग घर से भागे हुए हैं, हमारे पीछे मत आइए, हमारे घर वाले बहुत नाराज हैं और हम छुप के रह रहे हैं। उस नंबर को ट्रेस किया तो वो इशू हो रखा था एक पवन कुमार की आईडी पे। पवन कुमार कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फेक आईडी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस पे फोटो लगा रखी थी इसने, राबिन ने अपनी, राजपाल। तो उस राजपाल जो है, वो राबिन जो इसका साला है उसका दोस्त है, उससे फोटो लेके उसकी फोटो लगा। तो इन्होंने बैकवर्ड उसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया और राजपाल को पहले इंट्रोगेट किया। राजपाल जब उसको थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोगेट किया, पहले तो वो भी मुझे नहीं पता, जैसा जनरली होता है कि अब 2 साल हो गए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। केस भी कैसे ट्रांसफर हुआ, तो 1 मिनट बता देता हूँ कि फैमिली काफी दुखी हो गई। कमिश्नर साहब को 1-2 बार पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि वो जिंदा है, तो मतलब आए तो सही, कहाँ पे है वो। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को भी 2 महीने पहले इसको ट्रांसफर किया और फिर इस टीम ने जुट के इसमें काम किया। तो उस फोटो से राजपाल ट्रेस हुआ। राजपाल को जब लेके आए और वो जब टूटा फाइनली, तो उसने कहा मैंने तो ये राविन के कहने पे किया। फिर राविन को लेके आए, तो फिर सारी कहानी धीरे धीरे खुल गई कि राविन तो इसका ही साला, राविन सुरेंद्र का, राजपाल सुरेंद्र का साला है। फिर राविन ने कहा कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरे को इसने कहा कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा, और अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को एक रिटन स्क्रिप्ट देता था हर बार कि कागज पे तुमको केवल इतना बोलना कि हम ठीक है, इससे आगे कुछ मत पूछिए, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अभी घबराया हुआ हूँ। तो कहते कि फोन तुम्हारे को हम कॉल बैक करेंगे, उससे बात करा दे। नहीं, ये तो मैं किसी और के फोन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन तो ट्रेस कर लेंगे, मुझे मरवा देंगे, वो खाप पंचायत में आते, मतलब जो तरह तरह की 2-4 कहानी सुना कि जहां से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट ढाबा डीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया। वहां पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है, इसके बेचारे के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहां ड्रॉप कर देते। तो कल जब वो पुलिस या इसके घर वाले पूछ के जाते कहाँ से कॉल आई, कहाँ पे था, तो बोले जी एक लड़की आई थी
और एक आदमी था और उनके कागज ये छूटे थे तो देखते थे उसी के कागज है, जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल, कॉल गर्ल टाइप की कि तेरे को 1000 रुपए दिन के देंगे, 2000 तो हमारे साथ चल, शाम को तेरे को वापस दिल्ली छोड़ देंगे। तो मतलब किसी भी तरह से इसने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी, बट ही वाज नॉट, मतलब वो ये था कि कितना भी परफेक्ट प्लानिंग करो, जब इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जाए, प्रोफेशनली किया जाए, तो सारी कहानी खुल के आ गई। और मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जो इन्होंने, अभी मैं उनकी सिस्टर और मदर और ब्रदर से बात कर रहा था, तो उनको तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि इसने मर्डर किया। अभी तक मतलब दे आर इन ए कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक कि इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी ब्रिलियंट लड़की थी, जिसका कैरियर इतना ब्राइट था। दिल्ली पुलिस तो उसने इसलिए छोड़ दी कि उसको हायर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुकी थी, यूपीएससी में भी उसके चांसेस थे, और इसने अपनी हवस और अपनी उस सब चीजों के लिए और एक न केवल एक कैरियर बर्बाद किया बल्कि एक लाइफ को ले लिया, और ऊपर से सबको गुमराह करता रहा 2 साल तक। तो आज इसका मतलब वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक फैमिली के लिए एक क्लोजर लाने में हमारी टीम सफल हुई है कि किसी प्रकार से वो सच क्या था वो निकाल गया। अब जो आगे इन्वेस्टिगेशन जो इम्पोर्टेंट है उसमें तो जो स्केलेटल रिमेन्स उसके मिले हैं वहाँ से, उसका हमें डीएनए से मैच कराना है, और क्योंकि उसके डिस्क्लोजर पे और उसके उस पे, क्योंकि पहले ये कई दिन तक बोलता रहा यमुना में भाग, तो कुछ दिन से हमारी टीम यमुना किनारे जितने पुलिस स्टेशन थे, चाहे बदरपुर से लेके नीचे फरीदाबाद और आगे यूपी तक के खंगालती रही हमारी टीम, इस डिस्क्रिप्शन की कोई उन दिनों में जो 8 सितंबर से 2-3 दिन में कोई बॉडी में